दोस्तों, आज मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को पता ही नहीं है, और अगर किसी को पता है तो वो भूल चुका है। जरा कान लगाकर सुनिए कि कितना शानदार झूठ फैला दिया जाता है कि कांग्रेस सरकारी बैंक बनाती है और मोदी सरकार उसे बेच देती है, और काफी सारे नागरिक उस झूठ पर विश्वास भी कर लेते हैं। आज जो निजी क्षेत्र के 3 सबसे बड़े बैंक हैं, यानी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों कभी सरकारी बैंक हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्हें बेच दिया। आईसीआईसीआई का पूरा नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक ऐसी संस्था थी जो बड़े बड़े उद्योगों को ऋण देती थी। एक झटके में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको डिसइन्वेस्टमेंट करके इसे प्राइवेट बना दिया और इसका नाम आईसीआईसीआई बैंक हो गया। आज जो एचडीएफसी बैंक है ना, उसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। ये भारत सरकार की एक ऐसी संस्था हुआ करती थी जो मध्यम वर्ग के नागरिकों को सस्ते ब्याज पर होम लोन देने का काम करती थी। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, सरकार का काम केवल गवर्नेंस करना है, होम लोन बेचना नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने से आवश्यक कदम बताते हैं और कहते हैं कि सरकार का काम केवल सरकार चलाना है, बैंक चलाना या लोन देना नहीं है। और एक झटके में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एचडीएफसी बैंक को बेच दिया और यह निजी क्षेत्र का बैंक बन गया। इसी तरह की बेहद दिलचस्प कहानी एक्सिस बैंक की भी है। सुनिए, भारत सरकार की एक संस्था हुआ करती थी, उसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह एक संस्था लघु बचत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, यानी आप इसमें छोटी छोटी रकम जमा कर सकते थे। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार का काम चिट फंड की स्कीम चलाना नहीं है, और एक झटके में इसे भी बेच दिया गया। पहले इसका नाम यूटीआई बैंक हुआ और बाद में नाम एक्सिस बैंक हो गया। इसी तरह आज आईडीबीआई बैंक है जो एक प्राइवेट बैंक है और एक समय में भारत सरकार की संस्था हुआ करती थी जिसका नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसका काम भी उद्योगों को ऋण देना था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे भी बेच दिया और आज यह निजी बैंक बन गया। अपनी याददाश्त को कमजोर ना होने दें कभी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भारत में कौन लाया, जरा सर्च करके देख लो। अरे गूगल बाबा पर सर्च करो ना। राव के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था, मैक्सिमम गवर्नमेंट लेस गवर्नेंस। उन्होंने कहा था कि सरकार का काम व्यवसाय धंधा करना नहीं, सरकार का काम गवर्नेंस देना है, ऐसा वातावरण देना है कि देश के नागरिक ये सब काम कर सकें। अब बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे पहले टोल टैक्स पॉलिसी लाई थी, यानी निजी कंपनियों द्वारा सड़क बनाओ और उन कंपनियों को टोल टैक्स वसूलने की अनुमति दो। मनमोहन सिंह ने सबसे पहले एयरपोर्ट के निजीकरण को आरंभ करवाया था और सबसे पहले दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जीएमआर ग्रुप को व्यावसायिक रूप से चलाने के लिए दे दिया गया। आज चंपक उर्फ बेबी पेंगुइन उछल उछल कर, नाच नाच कर बेसुर राग गाता फिर रहा है कि मोदी ने अपने मित्रों को बेच दिया। अरे भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह करे तो विनिवेश और मोदी जी करे तो देश को बेचा। समझने वाली बात है। तो दोस्तों, 2014 से पहले की सरकार ने क्या क्या नहीं बेचा, और आज विरोधी जीवी ये सब ना देखते हुए सिर्फ मोदी विरोध की बातें करते हैं, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। आप सभी को सच सुनने के लिए धन्यवाद। बस अनुरोध ये है कि आप सच को समझने की कोशिश भी करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।